हमें अपना सपना पूरा करने के लिए वो बॉक्स चाहिए प्रिंस, वो बॉक्स चाहिए। बिना उस बॉक्स के कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर हमें आपके बाबा का सपना पूरा करना है या हमें उस लाइफ को पाना है तो हमें बॉक्स को लाना ही होगा, क्योंकि उस बॉक्स से ज्यादा शक्ति किसी और चीज में नहीं है और बिना किसी ताकत के आप लाइफ के पास जा भी नहीं सकती। लाइफ को अपना बनाने के लिए हमें एक पावर चाहिए और उस बॉक्स से ज्यादा अच्छी चीज कोई नहीं हो सकती। एक बार आप वो दोनों बॉक्स ले आओ प्रिंस, उसके बाद देखना आपसे ताकतवर फिर कोई भी नहीं होगा इस ब्रह्मांड में। आप चाहो तो किसी को भी खत्म कर सकते हो या किसी को भी अपना गुलाम बना सकते हो। आप बस उस बॉक्स को लाने का तरीका ढूंढ लीजिए। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है, हमें उस इंसान को मारना होगा जो वहाँ पर रहता है। बोलिए प्रिंस, क्या कोई तरीका है आपके पास या मैं आपको कुछ बताऊं कैसे उसको रास्ते से हटाया जाए? तो नहीं जानता, देख मुझे जाने दे। जो हो गया वो बाद में देख लेंगे। अभी जो तू कर रहा है वो बहुत गलत है। देख, मेरे ऊपर वाले लोगों को अगर पता चला तूने फिर से ये काम करना शुरू कर दिया है, तू क्या चाहता है मरना ज़ैड? क्योंकि अगर उनको फिर से पता लग गया है सारा का सारा काम हुआ है, तेरे घर में घुस कर तुझे मारेंगे। पिछली बार तूने मुझे मार क्या दिया था, तूने क्या सोचा तू हमसे ऊपर है? तू कभी ऊपर नहीं था, तू हमेशा हमारे से नीचे रहेगा। तू नौकर है हमारा, तू जूते पर है हमारे। तू मरेगा, बुरा मरेगा। अगर अपनी जिंदगी आसान बनाना चाहता है तो छोड़ दे मुझे। अगर मेरे ऊपर वाले आ गए ना तो तुझे ऐसा बुरा सबक सिखाएंगे, कभी भी भूलेगा नहीं। तू मान जा ज़ैड, मान जा। जिसको बुलाना है बुला ले, मेरा फायदा ही होगा। तू नहीं बोलेगा तो वो बोलेगा। चल बुला, किसको बुलाना है? जल्दी आवाज लगा। जो तेरे पीछे या तेरे ऊपर है ना, उनको ऊपर से ऊपर ही पहुंचा दूंगा मैं। तू नहीं जानता मैं हूँ कौन? जानेगा, बहुत जल्द जानेगा कि तू किसके सामने है। ये ज़ैड अपने आप को नहीं जानता तो क्या हुआ, पर ये ज़ैड इतना जानता है कि इसके सामने जो आया ना वो खत्म होगा, कोई नहीं बचेगा। बुला जिसको बुलाना है, मैं हूँ यहाँ पर। बहुत जल्द मैं तुझे यहाँ से ले जाने का तरीका ढूंढ निकालूंगा, मुझे भरोसा है। बस कुछ समय और कुछ ना कुछ तरीका मुझे जरूर मिल जाएगा, मुझे भरोसा है। एक बार वो तरीका मिला फिर बॉक्स तो मेरा होगा। पर तैसे शैतान के होते हुए मैं कैसे तुझे ले जा सकता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। पावर्स बोझ दिए शैतान को मार गिराएंगे, मुझे नहीं लगता उसको मारना इतना आसान होगा। आखिर कैसे ये बॉक्स मेरा होगा, कोई तरीका मुझे ढूंढना होगा।
ही जगह है ये, चारों तरफ अंधेरा। समझ नहीं आ रहा, लगता है कुछ तो गड़बड़ है इस जगह पर। पूरी जगह बिल्कुल खाली पड़ी है, अजीब सा वेदर है यहाँ का। कौन है यहाँ? कौन था जो मुझसे मिलना चाहता है? आखिर सामने क्यों नहीं आता? बताओ जल्दी, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? कौन हो तुम? कैसी है जगह है? मैं सब जानना चाहता हूँ। अगर खेल ही खेलना था तो क्यों बुलाया मुझे? सामने आओ, नहीं तो मैं लौट जाऊंगा। इतनी भी क्या जल्दी है मेरे दोस्त लौट जाने की? आराम से चले जाना। अब जरा मेरी तो लो, अब इतनी दूर आ ही गए हो। आ गया हूं मैं। पहचाना मुझे मेरे दोस्त फायर। देखो आराम से काम लो। मुझे पता है तुम डरने वाले हो या डरना सोच रहे हो। अभी ठहर जाओ, तुमसे जरूरी बातें करनी है। मुझे पता है आजकल तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। देखो एक वक्त मैं दुश्मन था पेवर का, उसके दोस्तों का, पर अब सब बदल गया है फायर। अब मुझे टेवर से कुछ लेना देना नहीं है। मेरा मकसद भी वही है जो तुम्हारा है। मेरे साथ आओ फायर, तुम्हें मैं बताऊंगा तुम कैसे लाइफ को पा सकते हो। पर तुम्हें वादा करना होगा नाइफ को मिलने के बाद में आधी पावर्स तुम्हारी आधी मेरी होगी। अगर तुम्हें यह मंजूर है तो मैं तुम्हें अपना प्लान बताऊंगा। और मेरे दोस्त, तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए। उसकी एक वजह और है, क्योंकि तुम जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो ना, वो तुम्हारे दोस्त कभी हो ही नहीं सकते फायर। वो वही है जिन्होंने तुम्हारे पूरे परिवार को मिटा दिया। मुझे पता है तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं करोगे, मैं दुश्मन था, पर जब अपनी आंखों से देखोगे ना तो शायद भरोसा करोगे मेरे दोस्त। तुमसे बहुत चीजें छुपी हुई है। आओ आज मैं पर्दा उठाता हूँ। मुझे जल्दी सब कुछ करना होगा। मेरे लोग मारे जा रहे हैं, हम कमजोर पड़ते जा रहे हैं। अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो कुछ ही समय में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसने हमला कर दिया है, मुझे उसको खत्म करना होगा किसी भी तरीके से। मुझे अपने परिवार को बचाना होगा, मुझे लाइफ को पाना होगा। जल्दी मुझे शक्तियां चाहिए, सारी शक्तियां मेरे अंदर भेज दो, क्योंकि आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग है और मैं इस जंग में हार नहीं सकता। जल्दी से सारी की सारी शक्तियां मेरे अंदर भेजो, जल्दी। मैं कुछ कर नहीं पाया, मुझे उसने कुछ करने नहीं दिया। मेरी आंखों के सामने मेरे सारे दोस्त मारे गए, मेरा परिवार मेरे आंखों के सामने मारा गया। मैं कुछ नहीं कर सका सिवाय उनको देखने के। मैंने अपनी आंखों से वो देखा है जो मैं नहीं चाहता मेरा दुश्मन भी देखे। उसने मिटा कर रख दिया सब कुछ। मेरा सपना, मेरा घर परिवार सब खत्म हो गया। मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मिटा दूंगा पावर को, मैं मिटा दूंगा पावर को। उसने मेरा ये हार किया है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। आ गए तुम, मुझे पता था तुम
ढूंढ लोगे मुझे, पहुंच जाओगे मुझ तक। कोई बात नहीं, आज तो मुझे मार गिराओगे पावर, कोई बात नहीं, पर एक दिन मेरे ही खानदान के हाथों तुम्हारी मौत होगी। तुमने मेरे परिवार को मिटा दिया, तुम मुझे भी मिटा दोगे। तुमने सब मिटा दिया, उसके कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मरने के बाद मेरा सपना नहीं मरेगा। मैं जो पाना चाहता हूँ वो मैं जरूर पाऊंगा। मैं नहीं पाऊंगा तो मेरा खून पाएगा। मेरे खानदान में से कोई ना कोई जरूर उसको पाएगा, पर मेरा वादा है पावर, मैं फिर लौटूंगा और मेरे ही हाथों से मरेगा तू। आज तो तू मुझे मिटा दे, कोई परवाह नहीं, पर एक दिन तू देख लेना, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मैं ही मारूंगा तुझे। मालिक, मेरी बात सुनिए, मुझे बहुत ज़रूरी बात आपसे बोलनी है। मुझे कुछ काम आपसे कराना है। अभी रही फायर, जाओ यहाँ से, बातें बात करते, मैं भी कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। मालिक प्लीज सुनिए ना, अभी ज़रूरी है। अगर आप अभी नहीं सुनोगे तो वो सारा काम खराब हो जाएगा। मेरे कहा ना, जाओ यहाँ से, मैं जरूरी काम कर रहा हूँ। फायर तुम्हें दिखाई नहीं देता? मालिक प्लीज सुनिए। मालिक मालिक मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे, प्लीज सुनिए। आखिरी बार कहता हूँ, लौट जाओ फायर, मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। कहा ना बाद में आना। पर मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ मालिक, मुझे आपकी मदद चाहिए। आप ये काम बाद में भी कर सकते हो। प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे आपकी मदद चाहिए मालिक। तुम्हें इतनी बार बोला, तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या? जब बुलाया जाए तब आओ, बिना बुलाए यहाँ अगर दोबारा आ गए ना तो अच्छा नहीं होगा फायर। जाओ, लौट जाओ। अगर दोबारा मुंह से एक शब्द निकाला तो माफी की तो क्या, मौत मिलेगी तुम्हें यहीं पर। जाओ यहाँ से, मैं जरूरी काम कर रहा हूँ। फायर, अगर तुम मेरे काम करने वाले ना होती ना तो तुम्हारा वो हाल करता, तुम्हें याद भी नहीं होता क्या क्या हुआ है तुम्हारे साथ। आज तो कह दिया, दोबारा कहने की हिम्मत मत करना। ज़ारा सब कुछ थी, है और रहेगी। दोबारा अगर अपनी शक्ल लेकर तुम यहाँ आ गए ना तो जिंदा लौट नहीं पाओगे। जाओ यहाँ से, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जाओ।
मुझे लगता है मैं गलत था अपने दोस्तों को लेकर। पावर वो है जिसने मेरे खानदान को मिटा दिया, जिसने मेरे बाबा को मिटा दिया। मेरे मालिक मास्टर जेड वो इतने मतलबी है, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने उनसे बात करनी चाहिए, उनको समझाना चाहा क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। उन्होंने सुनना भी नहीं चाहा। वो अपने काम में इतना बिजी है, वो मुझे देखना भी नहीं चाहते। जब सब लोग इतने मतलबी है तो मैं क्यों नहीं हूँ? जब हर एक लोग अपने ही काम को कर रहे हैं तो मुझे भी अपना ही काम करना चाहिए, अपने खानदान के लिए, अपने परिवार के लिए। आज से जो करूँगा अपने लिए करूँगा, कभी किसी के लिए कुछ नहीं करूँगा। बताइए मुझे आगे क्या करना है? अब मुझे लगता है हमें प्रिंसिपल के साथ काम करना चाहिए। वो सच बोल रहा था, आज मुझे भरोसा हो गया। अब मैं उसके साथ काम करूँगा, करूँगा करूँगा करूँगा। और रास्ते में जो कोई आएगा ना, अच्छा नहीं होगा उसके लिए। तो ये है उस शैतान का बेटा। तू है ऐसी जिंदगी पर, देखो कैसे मर के पड़ा हुआ है। नाम डुबा दिया, इसकी जगह मैं होता तो मिटा देता। बताओ प्यार के लिए गया, क्या पागल इंसान रहा होगा। अरे प्यार इंसानों को कमजोर बनाता है, यह इंसानों की चीज है ना कि शैतानों की। मर गया पागल, जिंदा होता तो मैं खुद मार गिराता। मेरे हिसाब से तो कोई मर्द था ही नहीं, तुझ जैसे को तो मर जाना ही चाहिए। बताओ रोजा, देखो मुझे लगता है तुम कुछ छुपा रही हो। काफी समय से तुम उदास हो। कुछ तो है जो तुम मुझे नहीं बताती। तुम कुछ जानती हो क्या मेरे बेटे के बारे में या फिर ज़ारा के बारे में? देखो बताओ, मुझे जानना है। अगर तुम बताओगी नहीं तब भी मैं ढूंढ निकालूंगा रोजा, पर मैं चाहता हूँ तुम ही मुझे बताओ, क्या कुछ हुआ है? तुम ऐसा क्या जानती हो जो तुम शायद मुझे बताना नहीं चाहती? प्लीज रोजा बताओ। पता करो ये फायर है कौन। जितना मैं जानता हूँ मून्स में अब कोई जिंदा नहीं है। फिर ये आखिरी वारिस रातों रात कहाँ से पैदा हो गया? उस दिन जंग में सबको मार दिया गया था, कोई भी जिंदा नहीं बचा था। जाओ जाकर पता लगाओ, किसी को पता न लगे। इस तरीके से फॉलो करो सभी को, पर ढूंढ के निकालो ये फायर है कौन। वो कहता है वो मून का आखिरी वारिस है। कैसे? मैं जानना चाहता हूँ।